जब घनीभूत होती है, जब सघन होती है, तो वही श्रद्धा की सघनता, घनीभूतपना, समर्पण समर्पण समर्पण, इसके अलावा और कुछ नहीं। इंद्रभूति जब तक बाहर रहे सो बाहर रहे, बुद्धि काम करती रही, तर्क काम करता रहा, मस्तिष्क काम करता रहा, और जब इंद्रभूति महावीर भगवान के समो शरण में पहुंचे, तब फिर बुद्धि का काम नहीं, बुद्धि का काम नहीं, हृदय के अंदर से भावनाएं निकलने लगीं, और वो हृदय की भावना समर्पण का रूप लेने लगी। उनके अंदर जिस श्रद्धा ने जन्म लिया, वही श्रद्धा आस्था और विश्वास बनने लगी, और वही विश्वास एक स्थिति में जाकर समर्पण बन गया। इसलिए गुरुदेव ने कहा कि श्रद्धा जब गहराती है तब वही समर्पण बन जाती है। किसी पवित्र उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपने आप को श्रद्धेय के प्रति सौंप देना ही समर्पण है। समर्पण की क्या परिभाषा? किसी पवित्र उद्देश्य की पूर्ति के लिए। उद्देश्य पवित्र होना चाहिए, उद्देश्य धर्म से जुड़ा हुआ होना चाहिए, उद्देश्य आचरण का होना चाहिए, उद्देश्य में स्वार्थ और शोषण नहीं होना चाहिए, उद्देश्य में विषय वासनाओं का पोषण नहीं होना चाहिए। उद्देश्य परमार्थ का हो, उद्देश्य जन कल्याण का हो, उद्देश्य आत्मकल्याण का हो, उद्देश्य स्वपर कल्याण का हो। ऐसे पवित्र उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपने आप को श्रद्धेय के प्रति सौंप देना, यही समर्पण माना गया है। परमार्थ का कार्य है, विश्व कल्याण का कार्य है, जनहित का कार्य है, आत्महित का कार्य है। ऐसे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपने आप को समर्पित कर देना समर्पण है। सीता, अंजना और मैना सुंदरी जैसी महान सतियों का जीवन, सीता, अंजना और मैना सुंदरी जैसी महान सतियों का जीवन नारी जगत के लिए आदर्श है। सीता, अंजना और मैना सुंदरी जैसी महान सतियों का जीवन नारी जगत के लिए आदर्श है। उनके जीवन में कितनी ही विषम परिस्थितियां आईं, किंतु उन्होंने धीरज और साहस को नहीं छोड़ा, धीरज और साहस को नहीं छोड़ा। जंगलों में भटकते हुए भी धर्म तथा कर्म फल पर अटूट आस्था रखी। जंगलों में भटकते हुए, परेशान होते हुए भी धर्म तथा अपने कर्म के फल पर अटूट आस्था रखी, विश्वास रखा।
इस तरह से कर्म पर विश्वास रख करके कार्य करने वाले, पाप और पुण्य पर विश्वास रखने वाले, अच्छे और बुरे का विचार करने वाले, स्वपर कल्याण की भावना रखने वाले महान 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 हैं। धीरज और साहस के साथ उन्होंने कार्य किया। उनके जीवन में भी परेशानियां आईं, संकट आए, लेकिन उसे भी उन्होंने सहन किया। अंत में एक दोहा सुना करके विराम दे रहा हूँ, जो संस्तुति खंड का अंतिम दोहा है। और इस तरह से संस्तुति खंड पूर्ण हुआ। बूंद बूंद के मिलन से जल में गति आ जाए, बूंद बूंद के मिलन से जल में गति आ जाए, सरिता बन सागर मिले, सागर बूंद समाए, सागर बूंद समाए, सागर बूंद समाए। महावीर भगवान की जय। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। सागर बूंद समाए में दूसरा खंड प्रारंभ हो रहा है। दूसरा खंड स्वाध्याय का है। स्वाध्याय के बारे में ये कहा गया है कि स्वाध्याय मन की खुराक है। स्वाध्याय मन की खुराक है। वह तन को ही नहीं, बाह्य जगत में भागते हुए मन को भी मंत्र की तरह कीलित कर अंतर्मुखी करता है। स्वाध्याय क्या करता है? बाह्य जगत में भागते हुए मन को भी, केवल तन को ही नहीं, तन को तो करता ही करता है, लेकिन बाह्य जगत में भागते हुए मन को भी मंत्र की तरह कीलित कर अंतर्मुखी करता है। मन को अंतर्मुखी करता है। जैसे माँ अपने बेटे को अहित पथ से बचाकर सन्मार्ग में लगाती है, ठीक वैसे ही जिनवानी माता भव्य आत्माओं को सतपथ पर लगाकर स्वस्थ संपोषित करती है। भूमिका के अनुसार, अपनी अपनी भूमिका के अनुसार गुरु निर्देशन में किया गया स्वाध्याय, गुरु निर्देशन में किया गया स्वाध्याय विरागता का फल प्रदान कर परत दर परत चेतना का शोधन करता है। विरागता का फल प्रदान कर परत दर परत चेतना का शोधन करता है। आप पाएंगे कि वक्ता श्रोता और ज्ञानी अज्ञानी के स्वरूप संदर्भों के साथ साथ तत्व सिद्धांत के सरस सीकरों से इस खंड को काफ़ी हद तक अभिषिक्त किया गया है। उसमें वक्ता क्या होता है, श्रोता क्या होता है, ज्ञानी अज्ञानी के संदर्भ आदि आदि, इन्हीं सब बिंदुओं पर आधारित है ये सागर बूंद समाए का स्वाध्याय खंड। जैन सिद्धांतों की चर्चाएं इस खंड में हैं। इस खंड के उपशीर्षकों में पहला शीर्षक है अनेकांत आवलिक स्यादवाद।
अनेकांत और स्यादवाद से संबंधित, उसे ही आप ध्यान से सुने। अनेकांत वस्तु का वह धर्म है क्या कहा? अनेकांत वस्तु का धर्म है और स्यादवाद उसकी कथन पद्धति। दो शब्द जैन ग्रंथों में आते हैं, अनेकांत और स्यादवाद। अनेकांत किसे कहा गया? अनेकांत वस्तु का धर्म है और स्यादवाद उसकी कथन पद्धति है। वस्तु का धर्म अनेकांतमयी है। जिस अनेकांतमयी धर्म की प्रस्तुति जो होती है वो स्यादवाद के माध्यम से हुआ करती है। ही एकांत का प्रतीक है और भी अनेकांत का। ही एकांत का प्रतीक है और भी अनेकांत का। ही में किसी की अपेक्षा नहीं। क्या कहा? ही में किसी की अपेक्षा नहीं है, जबकि भी पर के अस्तित्व को स्वीकार करता है। ही और भी शब्द दो हैं। यहाँ पर ही अक्षर भी है और भी अक्षर भी है। ही अक्षर का भाव अलग है और भी अक्षर का भाव अलग है। ही एकांत का प्रतीक है। मैं ही हूँ, मेरा ही है, मेरे अलावा दूसरे की बात मत करो, यही की भाषा है। भी अनेकांत का प्रतीक है। हाँ, मैं तो हूँ ही पर आप भी हो। मैं तो हूँ ही पर आप भी हो, ये भी की भाषा है। ही में किसी की अपेक्षा नहीं है। ही में किसी की अपेक्षा नहीं है, जबकि भी पर के अस्तित्व को स्वीकार करता है। भी क्या करता है? पर के अस्तित्व को स्वीकार करता है। ही देखता है हीन दृष्टि से सबको। ही देखता है हीन दृष्टि से सबको और भी देखता है समीचीन दृष्टि से सबको। भी में समीचीन दृष्टि है और ही में हीन दृष्टि है। इसलिए गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि ही देखता है हीन दृष्टि से सबको और भी देखता है समीचीन दृष्टि से सबको। अगला कोटेशन है, ही पश्चिमी सभ्यता है। ही क्या है? पश्चिमी सभ्यता है। भी है भारतीय संस्कृति। भाग्य विधाता रावण था ही का उपासक। भाग्य विधाता रावण था ही का उपासक और राम के भीतर भी बैठा था और राम के भीतर भी बैठा था। यही कारण है कि राम उपास्य हुए हैं और रहेंगे आगे भी। राम उपास्य हुए हैं और रहेंगे आगे भी, क्योंकि राम के अंदर भी बैठा हुआ है और रावण ही का उपासक। रावण की भाषा जो भी बनी वह ही की ही भाषा थी। एको अहम द्वितीयो नास्ति,
ना भूतो ना भविष्यति। रावण ऐसा बोलता है। क्या बोलता है रावण? एको अहम द्वितीयो नास्ति, ना भूतो न भविष्यति। अब एको अहम की उसकी भाषा रहे, द्वितीयो नास्ति की बात करे, तो ये भाषा रावण की ही हो सकती है। राम ने ऐसा कभी कहा नहीं। राम की दृष्टि में ही को महत्व नहीं था, राम की दृष्टि में भी को महत्व था। ही पश्चिमी सभ्यता है, भी है भारतीय संस्कृति। पश्चिम की सभ्यता में ऐसा माना जा सकता है कि मैं ही हूं, लेकिन भारतीय संस्कृति कहती है तुम तो हो ही, पर तुम्हारे साथ मैं भी हूं, मैं भी हूं। भाग्य विधाता रावण था ही का उपासक, और राम के भीतर भी बैठा था। यही कारण है कि राम उपास हुए हैं और रहेंगे आगे भी, आगे भी उपास रहेंगे राम। दोहा है गुरुवर का, अनेकांत की कांति से हटा तिमिर एकांत। अनेकांत की कांति से हटा तिमिर एकांत, नितांत हर्षित कर दिया क्लांत विश्व को श्रांत। अनेकांत की कांति यानी अनेकांत की चमक से, आभा से हटा तिमिर एकांत, एकांत का तिमिर हट गया, एकांत तिरोहित हो गया, नितांत हर्षित कर दिया, और पूर्ण रूप से, अनिवार्य रूप से हर्षित कर दिया किसको? क्लांत विश्व को श्रांत।